तो यार देखो BR रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और साथ ही साथ आप सभी को पता ही होगा कि भाई जैसे ही कोई भी रैंक सीजन चेंज होता है तो सबका वेपन ग्लोरी का स्कोर माइनस हो जाता है, जिसके कारण सभी प्लेयर के लिए वेपन ग्लोरी पुश करना इक्वल हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो अभी तक आप सभी को यही पता होगा कि जिस गन में वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हैं उस गन में अगर आप 3 किल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 100 का ग्लोरी प्लस हो जाता था। बट आपको ये पता नहीं होगा कि भाई अगर आप 2 ही किल कर पाते हैं तो इस सिचुएशन में कैसे आपको वेपन ग्लोरी का फुल प्लस कैसे मिल पाएगा। तो यार जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं 0 स्कोर से वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ, वो भी रीजन टाइटल के लिए। तो इसके लिए कितने गेम खेलना पड़ेगा और किन किन चीजों पे मेन फोकस करना पड़ेगा जिससे कि कम से कम मिस्टेक हो और रीजन का टाइटल ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके से मिल सके। तो गाइस टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो सभी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि भाई जिस गन से आप वेपन ग्लोरी पुश करना चाहते हैं उस गन का एक परमानेंट लोकेशन आपको पता होना चाहिए जहाँ पर ज्यादा चांसेस हो कि वो गन आपको वहाँ पर आसानी से मिल सके। तो देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जैसे ही लैंड करते हैं अगर वो गन वहाँ पर जल्दी आपको मिल जाएगा जिस गन पर आप ग्लोरी पुश कर रहे हैं तो आपको वेपन ग्लोरी का फुल प्लस मिलने का बहुत ज्यादा हाई चांस होता है। जैसे कि आप मेरा फर्स्ट मैच देख ही सकते हैं, यहाँ पर मुझे लैंड करते ही गन मिल चुका है जिस गन से मैं वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ। तो यार देखो सामने एक एनिमी है तो इस गन से मैं सामने वाले को किल करने वाला हूँ, जिससे कि हाई चांसेस होता है कि अगर आपका 2 ही किल कंप्लीट होता है तो फिर भी आपको 100 का प्लस मिल जाता है। तो देखो यार कई बंदों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई वेपन ग्लोरी का स्कोर किस बेसिस पे मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 बेसिस होता है जिससे कि आपका वेपन ग्लोरी स्कोर कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किल्स की। तो अगर आप 3 से ज्यादा किल कर लेते हैं फिर भी आपको 100 का ही प्लस मिलने वाला है, क्योंकि वेपन ग्लोरी का बेस यही है कि भाई आपको मिनिमम 3 किल करना ही पड़ेगा, जिससे कि गरीना के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वेपन ग्लोरी में फुल प्लस मिल जाता है। अब यार बात कर लेते हैं डैमेज की। तो किस प्रकार से वेपन ग्लोरी में डैमेज कैलकुलेट होता है। तो यार आपको देखो डैमेज का कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको उस गन से आपको मिनिमम 800 का डैमेज करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यही है वेपन ग्लोरी का कैलकुलेशन डैमेज के बेस पर यही रिक्वायर करता है कि जिससे आपको मिनिमम 800 का डैमेज कंप्लीट करना ही पड़ता है। जिसके बाद आपको अगर आप 2 किल करते हैं और उस गन से डैमेज आपका 800 से ज्यादा हो तो आपको वेपन ग्लोरी का फुल प्लस मिल जाएगा। और थर्ड नंबर पे बात करें स्कोर की, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई आपका प्रेजेंट में कितना स्कोर है। गाइस मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका प्रेजेंट में 1000 या उससे ज्यादा स्कोर है तो आप 800 का डैमेज कंप्लीट करके 2 ही किल कर लेते हैं, फिर भी आपको वेपन ग्लोरी में फुल प्लस मिलने वाला है। तो आप गाइस इन तीनों बेसिस को समझने के लिए आप सभी मेरा ये वाला मैच देख सकते हैं। तो गाइस आप सभी के कहने पर मैंने रीजनल टाइटल के लिए वेपन ग्लोरी पुश करना स्टार्ट कर दिया है। तो यार देखो यहाँ पर मैंने सोलो मोड करके गेम स्टार्ट कर दिया है और ये जो मैच मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो देखो जैसे कि मैंने पहले बता ही रखा है कि आपको एक ऐसा लोकेशन चूज करना है जहाँ पर आपको आपका वेपन ग्लोरी वाला गन बहुत ही आसानी से मिल सके। तो यार देखो यहाँ पर मेरा ये एम है, सबसे पहले मुझे कॉइन ढूंढना है और कॉइन लूट हो जाने के बाद मुझे जाकर वेंडिंग मशीन से ऑक परचेज कर लेना है। तो गाइस फाइनली देखो यहाँ पर मेरा 800 कॉइन हो चुका है। अब बारी आती है ऑक परचेज करके किल करने की। तो जैसे ही मैं ऑक परचेज करने जा रहा था यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं रैंडम फायर देके बुलाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा डायरेक्ट भाग जाता है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं घर में एंटर करता हूँ मुझे एक एनिमी का फुट स्टेप आता है, तो फटाफट मैं यहाँ से ऑग और वेस्ट परचेज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे शॉर्ट रेंज फाइट नहीं लेना है, लॉन्ग रेंज फाइट लेना है, जिससे कि मैं ऑग से आसानी से किल कर पाऊंगा। तो वही सामने में मुझे 500 का कॉइन मिल जाता है जिसका मैं यूज एनिमी को हिटलिस्ट करने में कर देता हूँ, क्योंकि यार इस मैच को काफी समय हो गया है और अभी तक एनिमी नहीं मिला है। तो कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो आप भी हिटलिस्ट से एनिमी को आराम से शो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को हिटलिस्ट कर दिया है और वो बंदा है अभी कार्टून लिस्ट पर। देखो यहाँ पर मुझे फाइट लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको भी मेन फोकस करना पड़ेगा कि भाई जब कभी भी आपको भी फाइट लेना होता है तो आपको फाइट के लिए फुल प्रिपेयर होकर जाना है। मतलब कि 4 का वेस्ट हो सकता है, 3 का हेलमेट हो सकता है। अब देखो सामने कार्टून लिस्ट पर फाइट हो रही है जिससे कि भाई मुझे बहुत आसानी से 1 किल तो मिल ही जाएगा। तो यार देखो मौका देकर मैंने भी फायर स्टार्ट कर दिया और फाइनली 1 किल ले लिया है। और जो सेकंड नंबर का बंदा है उसको भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ गया है और जिसको मैं RGS 50 का लॉन्चर लॉन्च करके किल कर लेता हूँ। अब यार यहाँ पर देखो मेरा है अभी तक 2 किल और जो सेकंड किल है उसको मैंने ओनली 50 का डैमेज देके किल किया है। तो यहाँ पर मेरा ऑक का अच्छा खासा डैमेज निकल गया है। और लाइव बंदे की बात करें तो यहाँ पर है 19 बंदे, जिसमें कि मुझे अब ओनली 1 किल निकालना है और यहाँ पर मैं ट्राई करने वाला हूँ कि वो किल हेडशॉट से निकल जाए। तो यार देखो यहाँ पर मैंने फाइनली बहुत सारे लूट कर लिया। तो अब गाइस मेरे पास हो गया बहुत सारा कॉइन और बहुत सारा अटैचमेंट। अब मेरे पास ओनली एक ही चीज की कमी है, वो है 4 का वेस्ट। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि 4 का वेस्ट अर्सेनल ओपन करके ले लेता हूँ। अब आगे मैं चल पड़ता हूँ अर्सेनल के पास। अब देखो अर्सेनल में आने से पहले मैंने हिट लिस्ट किया था। वो एनिमी ज्यादा एक्साइटेड होकर मेरे पर रश करने के लिए आ रहा है, लेकिन गाइस उसको पता नहीं है कि तुम्हारे भाई के पास एक स्पेशल कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है, जिससे कि अगर कोई भी लॉन्ग रेंज में फाइट लेता है तो आराम से डिफीट हो जाता है। तो यार फाइनली ये बंदा लैम्बो लेके मेरे पास रश करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर मैंने उससे बचने के लिए परमानेंट कवर लेता हूँ, जिससे कि अब उसे मुझे बचने के लिए वॉल लगाना ही पड़ जाता है। मैं अपना जादू स्टार्ट कर देता हूँ और भाई ये बंदे को पता ही नहीं चलता कि भाई वो बंदा कैसे एलिमिनेट हो गया। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरा 3 किल हो चुका है, जिससे कि 2 किल ऑक से हुआ है और 2 किल के हिसाब से मेरा डैमेज थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक और बंदे को मारने का सोचता हूँ।
और फाइनली मैं निकल जाता हूँ टॉप 15 बंदों के अंडर में। तो देखो जैसे ही मैं आर्सेनल में आया था, यहाँ पे मुझे एक बंदा शो हुआ था जिससे मैंने फाइट नहीं लिया था, क्योंकि मेरा जो हिट लिस्ट वाला बंदा था वो मुझ पर रश कर दिया था। लेकिन अब गाइस उस बंदे को मैं एम करना स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने पिंक वाला वेंडिंग मशीन के पास जाके लूट करने लग जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर उस बंदे को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए वो एनिमी डायरेक्ट सीधे सीधे आ रहा है, जिसको मैं आसानी से हेडशॉट मार के किल कर लेता हूँ और इस किल से मेरा डैमेज का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। अब टाइम हो गया गाइस मेरा एलिमिनेट हो जाने का, तो एक ऊपर वाले एनिमी से इजी फाइट लेकर उसको किल दे देता हूँ। तो यार अब देखो यहाँ पर मैंने टोटल 4 किल किया है, जिससे कि एक हेडशॉट ऑक का है, बाकी 2 किल बॉडी शॉट का है और 1 किल RGS 50 का है। तो यहाँ पर आप मेरे को देख सकते हो कितना प्लस मिल चुका है।